Hello friends, in this video we are going to discuss about two diseases which are hypertension and hypotension. So first of all introduce myself Jitendra Prasad and I am a student of HGA College of Pharmacy, Gatiali Chas Bokaro, Jharkhand. I inspired from our principal sir Dr. Niranjan Sutar sir for making this video. So I would like to thank our principal sir Dr. Niranjan Sutar sir, and I would like to thanks our assistant professor Mohammad Masood Alam sir who is guided me to make this video. Let's get start this video. So friends, first of all we will discuss about hypertension. Hypertension is made up from two words. First one is hyper and tension. तो hyper means होता है ज़्यादा और tension means होता है तनाव, स्ट्रेस या फिर इसे बोल सकते हैं प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब हमारे बॉडी का 120/80 से जब ज़्यादा होता है तब ब्लड प्रेशर उसे बोला जाता है बढ़ रहा है और इससे हाइपरटेंशन होता है। तो ये 120 है, ये हमारा है सिस्टोलिक वैल्यू और जो 80 है वो है डायसिस्टोलिक वैल्यू। सिस्टोलिक वैल्यू मतलब होता है अपर वैल्यू और डायसिस्टोलिक वैल्यू मतलब होता है लोअर वैल्यू। मतलब हमारे ब्लड बॉडी का ब्लड प्रेशर का जो अपर वैल्यू है वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लोअर वैल्यू 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 120/80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो हाइपरटेंशन कहलाता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स की। तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो जो पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसका जो काउज है वो अननोन रहता है, इसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसका रीज़न हमें पता होता है। और एक चीज़ बता दूं कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी बोला जाता है। इससे हमें बहुत बार क्या होता है कि इसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो जिसे साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हम लोग चार चीज़ लेते हैं। पहला है किडनी प्रॉब्लम, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, एल्डोस्टेरोनिज्म और तीसरा है थायराइड प्रॉब्लम और चौथा है कोआर्क्टेशन ऑफ ऑर्टा बाय बर्थ। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। तो पहला क्या है किडनी प्रॉब्लम। मतलब किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर बॉडी से निकालते हैं। तो इसका फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन सही से नहीं होता है, रीअब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता है, सिक्रेशन सही से नहीं होता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और मतलब हाइपरटेंशन इससे होता है। और दूसरा आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। मतलब कि जो हमारे किडनी के ऊपर में जो रहता है, दोनों किडनी के ऊपर में, उसे बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। उसमें जब ट्यूमर आ जाता है तो इसको बोला जाता है एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे कि हाइपरटेंशन होता है। थर्ड है थायराइड प्रॉब्लम। तो थायराइड क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो इसमें जब थायराइड का जो लेवल जब ये इंक्रीज हो जाता है तब कैल्शियम का लेवल भी अनस्टेबल हो जाता है जिससे कि हाइपरटेंशन होता है। चौथा है कोआर्क्टेशन ऑफ आर्टा बाय बर्थ। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो आर्टा है वो थोड़ा सिकुड़ता है, सिकुड़ने से उसका डायमीटर कम हो जाता है। डायमीटर कम होगा तो यानी कि ब्लड प्रेशर इसका बढ़ेगा, तो इसका वेसल में मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, तो इससे भी हाइपरटेंशन होता है। तो ये बाय बर्थ भी हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। तो पहला आ जाता है एज। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उस तरह हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ता जाता है। और सेकंड है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी के भी फैमिली में अगर पहले किसी को हुआ था हाइपरटेंशन तो मे भी कि अभी भी किसी के आगे मतलब आगे नेक्स्ट जनरेशन तरफ भी किसी का हाइपरटेंशन हो सकता है। थर्ड है ओबेसिटी। इसमें जब आर्टरी में जब प्रेशर जब ज़्यादा बनता है तो इसमें ब्लड का वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होता है। ब्लड का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली इसमें हाइपरटेंशन होगा। उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग। जो भी पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो इससे भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस है। और फिफ्थ में आ जाता है डाइट, यानी कि अगर ज़्यादा सॉल्टी चीज़ अगर आप लोग खाते हैं तो फिर इससे क्या है कि नमक की मात्रा, सोडियम की मात्रा बढ़ जाता है जिससे भी हाइपरटेंशन होता है। तो जनरली इसे कम करने के लिए आप लोग पोटेशियम वाला चीज़ आप लोग खा सकते हैं जिससे हाइपरटेंशन कम होता है। और सिक्स्थ में आ जाता है एल्कोहल। जो भी पर्सन एल्कोहल का मात्रा ज़्यादा यूज़ करता है उससे भी हाइपरटेंशन का शिकार होना पड़ता है, तो यानी कि उससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सेवेंथ में आता है स्ट्रेस कंडीशन। मतलब जो भी पर्सन अगर ज़्यादा स्ट्रेस लगता है वो काम की वजह से हो सकता है, पढ़ाई की वजह से हो सकता है, फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है, तो इससे भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस रहता है। लास्ट में आता है ड्रग,
यानी कि ड्रग में अगर यदि आपका हाइपरटेंशन है और आपको पता नहीं है या फिर बाय मिस्टेक से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई और डिजीज़ का अगर यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो फिर उससे साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे आपको हाइपरटेंशन होने का रिस्क रहता है। हाइपरटेंशन से कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कोई क्या हो सकता है कि आपका वेसल से डैमेज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसका सिम्टम्स ऐसे कुछ खास होता नहीं है, बट इसे जनरली क्या होता है कि पर्सन जिसका हाइपरटेंशन होता है उसका आँख थोड़ा सा लाल हो जाता है, उसे थोड़ा सा चक्कर टाइप का आता है और नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है, विज़न प्रॉब्लम होता है और कभी कभी हेडेक भी होता है। तो ये ज़्यादातर नहीं होता है, बट कभी कभी ये चीज़ होता है। बात करते हैं अगर हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहला चीज़ आता है एक्सरसाइज आप लोग अगर रेगुलर करते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट इससे होता है। और आ जाता है स्ट्रेस रिडक्शन करने की कोशिश कीजिए और प्रॉपर डाइट लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो सॉल्टी चीज़ है उसे नहीं लेने की कोशिश कीजिए, कम मात्रा में सॉल्टी चीज़ लीजिए और इसका मेडिसिन भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन। अब हम लोग बात करेंगे हाइपोटेंशन की। तो हाइपोटेंशन भी सेम वही है, हाइपो प्लस टेंशन, मतलब हाइपो मतलब कम और टेंशन मतलब स्ट्रेस टेंशन। तो ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से अगर कम होता है तो फिर उसे हाइपोटेंशन हो जाता है। और इसका काउज़ की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी के का काउज़ भी हो सकता है, या अगर हार्ट डिजीज़ है अगर उसे पर्सन को तो उसे भी हाइपोटेंशन हो सकता है, या ज़्यादा अगर ब्लड लॉस कर दिया है किसी भी रीजन से तो फिर उसे हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन, अगर उसे वाटर लेवल का कमी होता है तो फिर उसे हाइपोटेंशन हो सकता है। अब बात करते हैं अगर इसका मतलब सिम्टम्स की, तो है कि इसे थोड़ा सा कमज़ोरी लगता है, चक्कर जैसा आने लगता है, थोड़ा कमज़ोरी लगता है और ब्लर दिखाई पड़ता है। तो इसे भी अगर इसे ट्रीटमेंट का अगर बेस्ट चीज़ है तो वो एक्सरसाइज है। दूसरी बात, थोड़ा हाई सॉल्टी चीज़ लीजिए और इसका मेडिसिन लीजिए और प्रॉपर डाइट लीजिए और हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी लीजिए। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। तो बस आप लोगों को आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का बस इतना ही था। बाय बाय।